चियाकी के सुआ कोरिया क्षेत्र से सामने आए एक दर्दनाक और सनसनीखेज मामले की, जहां रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक का शव बरामद होने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सुआ कोरिया रेलवे क्रॉसिंग का, जहां सुबह सुबह स्थानीय लोगों ने एक युवक का शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। शव की पहचान रंजीत विश्वकर्मा के रूप में की गई। मामला सामने आते ही पूरे चियाकी इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। रंजीत विश्वकर्मा के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि सुआ कोरिया की रहने वाली एक महिला ने फोन कर रंजीत को घर बुलाया था। परिवार के अनुसार रंजीत रात में घर से बाहर गया था और उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। फोन आया था, उसी महिला ने बुलाया था। सुबह में खबर मिली कि रंजीत की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमारा बेटा किसी का क्या बिगाड़ा था, उसे इतनी क्रूरता से क्यों मारा गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जगह को पूरी तरह सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर सैंपल इकट्ठे किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस शुरुआती जांच में इसे संदिग्ध हत्या मान रही है, लेकिन अब भी जांच जारी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि रंजीत को मौत से घाट उतारने के पीछे किसकी भूमिका हो सकती है। क्या यह निजी विवाद था? क्या ये किसी जान पहचान वाले का खेल है या फिर किसी अन्य बड़ी साजिश का खेल है? पुलिस मोबाइल कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ के आधार पर पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। 10 बजे रात को कॉल आया था, तो फिर हम उठाएं। भैया और हम दोनों साथ में सो रहे थे। फिर 10 बजे रात को कॉल आया तो हम उठाएं, बोले हेलो कौन बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं बोली, फ़ोन काट दी। फिर बाद में थोड़ा देरी पहले लगाएं तो फिर ऑफ बता रहा है फ़ोन इसका। फिर बाद में ये लगभग 11-12 बजे फिर कॉल की मेरे पास, बोली आपके भैया घर हैं। कॉल कर रही थी आपके पास? एक लेडीज़ थी। उसका नाम पता है? नाम तो हमको इतना नहीं मालूम है। कहाँ के रहने वाली वो लेडीज है? ये हमारी घर के मतलब इधर ही के है, बगल की। बगल की नहीं मतलब मछली इसका घर दूर पे है। हाँ ज़्यादा जान रहे हैं, जितना जान रहे इतना ही ना बताएंगे। आपके पास कॉल आई? मेरे भैया के पास कॉल आया था, तो फिर हम कॉल उठाएं तो बोले हेलो कौन बोल रहे हैं, तो ये कुछ नहीं बोली, फ़ोन काट दी। फिर हम तुरंत इधर से कॉल रिटर्न किए, बोले हेलो, इधर से लगा रहे हैं कॉल तो स्विच ऑफ बता रहा है इसका फ़ोन ही का। हम फिर भैया पास कॉल तुरंत किए, फिर भैया के फ़ोन से कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है। फिर ये 12 बजे कॉल की मेरे फ़ोन में और बोल रही है ना आपके भैया घर पहुंच गए हैं। तो हम बोले ना हमारे भैया कहाँ गए हैं। तो फिर हम ये बात कौन आपको बोली? यही लेडीज़ कॉल करके बोल रही थी। तो फिर हम अगल बगल में देख रहे हैं भैया के कहीं है ही नहीं। फिर बज गया ऐसे 4, सगरू मतलब खोजे भैया कहीं नहीं नज़र आया। फिर 4 बज गया, फिर हम कॉल भैया के नंबर पे फिर लगाएं कॉल। तो फिर यहाँ क्या बोलते हैं, सदर प्रशासन लोग बोल रहे हैं कि आपको भैया हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सदर हॉस्पिटल में। फिर यहाँ पे हम लोग सब लोग आए, मम्मी सब, तो देख रहे हैं भैया यहाँ पे पूरा एकदम ऐसी खून से लथपथ पूरा ऐसी बेड पे सोए थे। घर से कब निकले हुए थे? भैया 11 बजे निकले थे। कुछ आपको की जानकारी है किस कॉल आया तो भैया इसी बात करते करते निकल गए। फिर हम लोग पीछे से तुरंत गए तो देख रहे हैं भैया कहीं है ही नहीं है। फिर 12 बजे लेडीज़ कॉल की मेरे फ़ोन में, बोल रही आपके भैया घर पहुंच गए हैं। प्रशासन से क्या मांग कर रही है? तो बोले हम अभी तो कुछ नहीं बोले, अभी हमसे कुछ नहीं पूछे हैं इन लोग। बस इन लोग बोले कि जो तुम्हारे साथ हुआ है सो बताना, मतलब जो तुम जान रही हो। तब ये लोग पूछेंगे हमसे तब ना हम बताएंगे। तुम फ़ोन किए, जो भैया के फ़ोन से उठा रहे थे, ये बोले कि हम यहाँ से लाश लाए हैं, आपके भैया ट्रेन में कट गए हैं। अगर मैं भैया हमें ट्रेन में कटे हुए रहते तो यहाँ पे पटरी पे कुछ खून वगैरह तो मिलना चाहिए ना, कुछ नहीं मिला है। और यहाँ पे प्रशासन लोग जब रात में गए तो इन लोग की कुछ कार्रवाई भी यहाँ करना चाहिए, खोज विचार करना चाहिए। कुछ नहीं किए, डायरेक्ट लेके आ गए सदर थाना में। फिर हम अपने से जब कॉल किए, इन लोग के कॉल करना चाहिए ना, जब इन लोग को मिला था लाश, तो इन लोग कॉल नहीं किए। हम सदर थाना में लेके आए कि सदर हॉस्पिटल में लेके आए? हॉस्पिटल में। अच्छा। हॉस्पिटल में फिर हम 4 बजे कॉल लगाएं तो ये लोग बोले कि यहाँ पे हैं, पानी उनी चढ़ रहा है। फिर हम लोग आके देख रहे हैं तो भैया ये नहीं है, खत्म हो गए थे पूरा। रंजीत विश्वकर्मा। क्या थी मैटर था? ये हम लोग आए थे यहाँ कचहरी में 12 बजे, मैंने कुछ ज़मीन के मामला में था गड़बड़, वही में हम लोग दोनों चाचा भतीजा आए थे। तो हम लोग चल गए 12-1 बजे हुआ घर है। अब रात में कैसे घटना हुआ नहीं हुआ ये हमारा पता नहीं है। किसी के साथ पहले से कुछ विवाद भी चल रहा है? ना, ये सब नहीं चल रहा था। जमीनी उमीनी कुछ विवाद? ज़मीन के मैटर तो चल ही रहा था, और ज़मीन के मैटर में हम आए थे यहाँ। क्या किसी के अब पर आपको किसी के ऊपर संभावना लग रही है?
हमारा तो ऐसे नहीं लग रही तनका ना फ़ोन करके नहीं बुलाया है। हम पता नहीं है तो कैसे हम कहते हैं फ़ोन करके बोले जाए। ये घटना रात्रि में प्रीति विश्वकर्मा का लड़का रंजीत नाम है और परिजनों को जो है कि लेट से सूचना मिलना और अभी तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि प्रशासन अपने काम कर रही है और रिपोर्ट में क्या आता है ये तो अलग विषय है। लेकिन पहली बार ऐसे हमारे सुगा कोड़िया में बिना सूचना दिए हुए प्रशासन रात्रि को उठा लेना ये शक का विषय होता है, क्योंकि मैं सदर मेदिनीनगर उप प्रमुख चेरो शीतल सिंह निराला, अगर रंजीत के अगर मर्डर हुआ हो तो उस पर प्रशासन एकदम गहन से जांच करे और नहीं तो बाद हो करके ग्रामीण जो है कि इसका प्रतिफल अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि बार बार सुगा कौड़िया में कभी काल रेल में जो है कि लाश बिगा जाता है, कभी काल ये शासन प्रशासन को चौकसी बरतना है। अभी तो ये डॉक्टर क्या लिखते हैं क्या नहीं है ये तो जांच की विषय है, पोस्टमास्टर में क्या रिपोर्ट में आता है। लेकिन पहली बार ऐसी घटना हुआ कि इन्होंने न वहाँ की मुखिया सरपंच को न किसी को नहीं सूचना करके न उन लोग को, जब बॉडी जो है थाना में जाने के बाद ये सूचना हो रहा है कि आपका बेटा का वहाँ लाश पड़ा है, ये तो सोचनीय गति है। लेकिन आग्रह करूँगा आप लोग मीडिया भाई लोग से कि आप अगर ये कैसे है, रेल घटना है कि मर्डर है, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। क्या आपको लगता है कभी किसी दूसरे मतलब गोतिया के साथ विवाद भी चल रहा था? सुनने में ये संभावना आ रही है। ये तो हमें वहाँ तक पता नहीं है, ये परिजन ही बता पाएंगे असली बात क्या है क्या नहीं है। उनकी मोबाइल रिकॉर्ड करने से पता चल जाएगा। इनका परिजन का क्या नाम हुआ? प्रीति